नमस्कार। नवरात्रि यकीनन भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके नाम में ही इसका सबसे गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि नवरात्रि का असल मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं इसके नाम से। नवरात्रि ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है नव, जिसका मतलब है 9, और दूसरा है रात्रि यानी रातें। तो सीधा सा मतलब हुआ 9 रातें। लेकिन सवाल तो यहीं से शुरू होता है कि आखिर ये 9 रातें हैं क्या? ये किस चीज का प्रतीक है? ये सिर्फ कैलेंडर की 9 तारीखें तो हैं नहीं। इनके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक मतलब छिपा है। देखिए, नवरात्रि का जो सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल अर्थ है, वो है बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। ये त्योहार एक ऐसी पौराणिक कथा पर आधारित है जो इसकी आत्मा है। ये कहानी है देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए एक भयंकर युद्ध की। अब ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है देवी दुर्गा, जो धर्म, साहस और आस्था की शक्ति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है महिषासुर, जो बुराई, अहंकार और अंधकार को रिप्रेजेंट करता है। तो असल में ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये दो विचारधाराओं की, दो शक्तियों की लड़ाई थी। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि ये 9 रातें हमें याद दिलाती हैं कि अंत में जीत हमेशा आस्था और धर्म की ही होती है। यही वो आध्यात्मिक नींव है जिस पर नवरात्रि का पूरा त्योहार खड़ा है। अच्छा, तो ये तो हुई बात कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। पर अब जरा ये देखते हैं कि इसे मनाया कैसे जाता है, क्योंकि यहीं पर हमें भारत की वो अविश्वसनीय विविधता देखने को मिलती है। ये देखना वाकई में कमाल का है कि एक ही त्योहार को पूरा देश कितने अलग अलग, कितने खूबसूरत तरीकों से मनाता है। पश्चिम बंगाल में जाइए तो भव्य दुर्गा पूजा के पंडाल दिखेंगे, तो गुजरात में गरबा और डांडिया रास की धूम मची होती है। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन होता है और दक्षिण भारत में गोलू गुड़ियों की कलात्मक प्रदर्शनी लगती है। मतलब हर जगह एक अलग ही रंग है। लेकिन भले ही रीति रिवाज कितने भी अलग क्यों ना हो, इन सभी को आनंद, समुदाय और भक्ति का एक ही मजबूत धागा एक साथ पिरोता है। ये वो समय है जब परिवार और समुदाय एक साथ आते हैं और एकता की भावना और भी मजबूत हो जाती है। इस बाहरी जश्न और उत्सव के अलावा नवरात्रि का एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक बहुत ही आंतरिक पहलू भी है। यह तन और मन दोनों से की जाने वाली भक्ति का एक गहरा मार्ग है। इन 9 दिनों के दौरान भक्त अक्सर उपवास रखते हैं, प्रार्थना और मंत्रों का जाप करते हैं और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं। इन सब का एक ही मकसद होता है, शरीर और मन में पवित्रता और अनुशासन लाना, ताकि ध्यान पूरी तरह से भक्ति में केंद्रित हो सके। अच्छा, इन 9 दिनों में से भी जो 8वां और 9वां दिन होता है, उसका एक खास महत्व है। इन दिनों को हम अष्टमी और नवमी के नाम से जानते हैं। इन खास दिनों में एक बहुत ही सुंदर और सार्थक अनुष्ठान किया जाता है, जिसे कहते हैं कन्या पूजन। इसमें छोटी बच्चियों को देवी का जीवंत स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें सम्मान से भोजन कराया जाता है। ये देवी शक्ति के प्रति सम्मान दिखाने का एक बहुत ही अनूठा तरीका है। चलिए अब हम नवरात्रि के सबसे गहरे, इसके फिलोसॉफिकल कोर की तरफ बढ़ते हैं। बाहरी रीति रिवाजों से भी आगे, ये त्योहार असल में आत्मा की एक आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इन सब बाहरी अनुष्ठानों से परे हमारे अंदर क्या होता है, कौन सी यात्रा चलती है? ये त्योहार हमें आत्मसुधार के किस रास्ते पर ले जाता है? देखिए, इस आंतरिक यात्रा को बहुत ही खूबसूरती से 9 रातों के 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 3 दिन ये हैं अपने अंदर की बुराइयों और नकारात्मक गुणों को नष्ट करने के लिए। अगले 3 दिन ये हैं सकारात्मक गुणों और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। और आखिर के 3 दिन ये हैं आध्यात्मिक ज्ञान और दैवीय आशीर्वाद को पाने के लिए। ये एक तरह से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा रोड मैप है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, अगर उन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये कई गहरे अर्थों का एक अद्भुत संगम है। तो नवरात्रि का जो सार है वो असल में इन 4 चीज़ों का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसमें आध्यात्मिक पहलू है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। सांस्कृतिक पहलू है, यानी विविधता में एकता। एक दार्शनिक पहलू है, यानी आत्मा की आंतरिक यात्रा। और एक सामाजिक पहलू भी है, यानी समुदाय और आनंद का उत्सव। और अंत में ये एक लाइन शायद सब कुछ बयां कर देती है। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारी आंतरिक शक्ति,
भक्ति, सांस्कृतिक एकता और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत विजय का एक अनुस्मारक है। यही इस त्योहार का असली संदेश है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि नकारात्मक को खत्म करने और सकारात्मक को अपनाने की ये जो नवरात्रि की यात्रा है, वो किसी के अपने जीवन में कैसे लागू हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।